नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि किताबें हमें नई दुनिया दिखाती हैं, नए विचार देती हैं, नए सपने दिखाती हैं। पर क्या होता है जब कोई किताब सिर्फ दिखाए नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदल दे? क्या होता है जब किताब की कहानी पन्नों से निकलकर आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए? मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी। वो एक जीवित चीज थी, एक शापित चीज जिसने मेरी जिंदगी को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। ये कहानी है उस पुराने पुस्तकालय की और उसमें छुपी उस किताब की जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था, पर मैंने खोल दिया। और फिर जो हुआ वो आज भी मुझे डराता है। मेरा नाम आकाश है। मैं एक लेखक हूं, या कहूं कि लेखक बनने की कोशिश कर रहा हूं। 25 साल का हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, हर तरह की किताबें, नॉवेल्स, कहानियां, कविताएं, इतिहास, सब कुछ। मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूं, पुरानी दिल्ली में। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करता हूं। पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं, पर मेरा असली सपना है कि एक नॉवेल लिखूं। एक ऐसा नॉवेल जो लोग पढ़ें, याद रखें। अक्टूबर 2023 की बात है। मैं एक नए नॉवेल के आइडिया की तलाश में था। कुछ ऐसा जो यूनिक हो, जो पहले किसी ने ना लिखा हो। मैं रोज लाइब्रेरी जाता, पुरानी किताबें पढ़ता, इंस्पिरेशन ढूंढता। एक दिन मेरे दोस्त रोहन ने मुझे बताया, यार, चांदनी चौक में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, नाम है विद्या भवन। बहुत पुरानी किताबें हैं वहां, शायद तुझे कुछ मिल जाए। कब से है वो लाइब्रेरी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, पर सुना है कि अंग्रेजों के जमाने से है, 1800 के दशक की। बहुत दुर्लभ किताबें हैं वहां। मैं उत्साहित हो गया। अरे वाह, चलता हूं कल। अगले दिन मैं चांदनी चौक पहुंचा। भीड़ भाड़ वाली गलियां, दुकानें, शोर। मैंने लोगों से पूछा विद्या भवन के बारे में। कुछ लोगों ने नाम सुना था, पर सही जगह किसी को नहीं पता थी। करीब 1 घंटे की भटकन के बाद एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया, बेटा, वो तो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, अब शायद ही कोई वहां जाता हो। वो रहा उधर, उस गली के आखिर में, पीले रंग की इमारत। मैं उस गली में गया। संकरी गली, दोनों तरफ पुरानी दुकानें। आखिर में एक पीली इमारत दिखी, 2 मंजिला, बहुत पुरानी। दीवारों का रंग उड़ चुका था। एक छोटा सा बोर्ड लगा था, विद्या भवन, पुस्तकालय, स्थापना 1847। मैं अंदर गया। एक छोटा सा दरवाजा। अंदर काफी अंधेरा था, सिर्फ खिड़कियों से आती रोशनी। मैंने चारों तरफ देखा। बड़ा हॉल, दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां, उनमें सैकड़ों किताबें, धूल से ढकी, पुरानी, पीली पड़ चुकी। बीच में एक काउंटर था। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, करीब 70 से 75 साल के, सफेद बाल, मोटा चश्मा। वो एक किताब पढ़ रहे थे। नमस्ते, मैंने कहा। उन्होंने नजर उठाई, मुझे देखा। नमस्ते बेटा, बहुत दिनों बाद कोई आया है यहां, क्या चाहिए? मैं कुछ पुरानी किताबें देखना चाहता हूं। मैं एक लेखक हूं, इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुरा दिया। लेखक? अच्छा, तो तुम्हें पुरानी कहानियां पसंद है? जी हां, बहुत पसंद है। तो फिर घूमो, जो मन करे पढ़ लो, बस संभाल कर, किताबें बहुत पुरानी हैं। मैंने सिर हिलाया और अलमारियों की तरफ पड़ गया। हर अलमारी में अलग तरह की किताबें थीं, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, कुछ उर्दू में। मैंने कई किताबें निकाली, देखी, पन्ने पलटे। कुछ बहुत दिलचस्प थी, पर वो खास बात नहीं थी जो मैं ढूंढ रहा था। करीब 2 घंटे हो गए। मैं लगभग हर अलमारी देख चुका था। अब मैं हॉल के आखिरी कोने में पहुंचा। वहां एक छोटी सी अलमारी थी, बाकियों से अलग, लोहे की, जंग लगी हुई। उसमें सिर्फ 10 से 12 किताबें थीं। मैंने उस अलमारी का दरवाजा खोला। चरमराहट की आवाज आई। अंदर की किताबें बहुत पुरानी लग रही थीं। लेदर की जिल्द, सोने के अक्षर। मैंने एक एक करके देखा, और फिर एक किताब पर मेरी नजर अटक गई। काली लेदर की जिल्द, पर उस पर कोई नाम नहीं था, कोई शीर्षक नहीं, बस एक अजीब सा निशान था,
जैसे किसी भाषा का अक्षर हो, पर मैं पहचान नहीं पाया। मैंने वो किताब निकाली। भारी थी, करीब 300 से 400 पन्नों की। मैंने खोली। पहले पन्ने पर कुछ लिखा था, पुरानी हिंदी में, बहुत मुश्किल लिपि। मैंने पढ़ने की कोशिश की। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। हर अध्याय एक सत्य है, हर शब्द एक भविष्यवाणी। सावधान रहना, क्योंकि जो लिखा है वो होगा, निश्चित रूप से। मैं हंस पड़ा। क्या बकवास है, कोई पुरानी मिथकीय किताब होगी। मैं उस किताब को लेकर काउंटर पर गया। भाई साहब, ये किताब देख सकता हूं? बुजुर्ग ने किताब देखी। उनका चेहरा बदल गया। ये किताब कहाँ से मिली? वो कोने वाली लोहे की अलमारी में। क्यों, कुछ खास है क्या? बुजुर्ग ने किताब मेरे हाथ से ली, उसे देखा, फिर मुझे देखा। बेटा, ये किताब बहुत पुरानी है और बहुत खतरनाक भी। इसे वापस रख दो। खतरनाक? एक किताब कैसे खतरनाक हो सकती है? ये कोई सामान्य किताब नहीं है। इसके बारे में कहानियां हैं। जो भी इसे पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, बुरे तरीके से। मैं फिर से हंस पड़ा। भाई साहब, ये सब अंधविश्वास है। किताब सिर्फ किताब होती है। नहीं बेटा, कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इस किताब को मत ले जाओ प्लीज। पर मेरी जिज्ञासा जग चुकी थी। मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, वापस कर दूंगा प्लीज। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, पर याद रखना, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत पढ़ना बंद कर देना और किताब वापस कर देना। जी पक्का। मैंने किताब ली, एक रजिस्टर में साइन किया और बाहर निकल आया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने स्टडी रूम में गया। किताब टेबल पर रखी, एक कॉफी बनाई और पढ़ना शुरू किया। पहला अध्याय था अनजान दस्तक। कहानी थी एक आदमी की जो अकेला रहता था। एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खोलता है, पर बाहर कोई नहीं होता। ये रोज रात को होता है, हर रात ठीक 3 बजे। आदमी परेशान हो जाता है और एक रात वो दरवाजा खोलने की बजाय चीफ होल से देखता है। बाहर एक औरत खड़ी है, पीली साड़ी पहने, चेहरा दिख नहीं रहा। वो फिर दस्तक देती है। आदमी डर जाता है, दरवाजा नहीं खोलता और फिर कहानी अधूरी थी। आगे के पन्ने खाली थे। मुझे अजीब लगा, क्या बकवास किताब है, कहानी अधूरी है। मैंने किताब बंद की और सोने चला गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोया था। तभी अचानक एक आवाज से मेरी नींद खुली। दस्तक। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बज रहे थे। मैं उठा। कौन होगा इस वक्त? मैं दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने चीफ होल से देखा, बाहर कोई नहीं था, गलियारा खाली था। अजीब है। मैं वापस बिस्तर पर चला गया, पर अगली रात फिर वही हुआ। ठीक 3 बजे दस्तक। मैंने फिर देखा, कोई नहीं था। तीसरी रात भी यही हुआ। अब मुझे शक होने लगा, ये तो ठीक उस किताब की कहानी जैसा हो रहा है। चौथी रात मैंने तैयार रहने का फैसला किया। मैं 2:45 बजे उठ गया, दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ठीक 3 बजे दस्तक हुई। मैंने तुरंत चीफ होल से देखा और मेरी सांस रुक गई। बाहर एक औरत खड़ी थी, पीली साड़ी पहने। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल खुले हुए थे। वो बिल्कुल किताब की कहानी जैसी थी। मैं घबरा गया, पीछे हट गया। दस्तक फिर आई और फिर मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस वहीं खड़ा रहा। करीब 10 मिनट तक दस्तक आती रही, फिर बंद हो गई। सुबह होते ही मैं उस लाइब्रेरी की तरफ भागा, किताब हाथ में लिए। बुजुर्ग अभी भी वहीं बैठे थे। भाई साहब, ये किताब, इसमें जो लिखा है वो हो रहा है। मेरे साथ वही हो रहा है जो पहले अध्याय में लिखा है। मैं घबराया हुआ था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैंने कहा था ना, ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये एक शापित किताब है। इसमें जो लिखा है वो सच होता है। हर अध्याय पढ़ने वाले की जिंदगी में घटता है। तो अब क्या करूं? मैंने सिर्फ पहला अध्याय पढ़ा है, वो अधूरा था। आगे क्या होगा? अगला अध्याय पढ़ोगे तो वो भी तुम्हारी जिंदगी में घटेगा और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक किताब खत्म नहीं हो जाती। पर मैं नहीं पढ़ूंगा अगला अध्याय। मैं बस यही किताब वापस करता हूं। नहीं, इतना आसान नहीं है। तुमने किताब शुरू कर दी है, अब तुम्हें खत्म करनी होगी, वरना क्या? वरना वो पहला अध्याय तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाएगा। वो औरत हर रात आती रहेगी, हमेशा। मैं सदमे में आ गया। तो मुझे पूरी किताब पढ़नी होगी? हाँ, और जो भी उसमें लिखा है वो तुम्हें झेलना होगा। यही इस किताब का श्राप है।
मैं किताब लेकर घर वापस आया। बहुत डर लग रहा था, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे पूरी किताब पढ़नी होगी। शाम को मैंने दूसरा अध्याय खोला। शीर्षक था खोया हुआ साया। कहानी थी एक आदमी की जिसकी परछाई गायब हो जाती है। पहले वो नोटिस नहीं करता, पर फिर उसे पता चलता है कि आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही, न धूप में न लाइट में, कहीं नहीं। और फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई जो दिख नहीं रहा, उसकी अपनी परछाई, और वो परछाई उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैंने अध्याय खत्म किया और फिर डर से कांपने लगा। कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं होगा। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम में गया। शेविंग करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ और देखकर चीख निकल गई। आईने में मेरी परछाई नहीं थी। मैं वहां खड़ा था, पर आईने में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीछे की दीवार। मैंने अपना हाथ हिलाया। आईने में कुछ नहीं हुआ। मैं पागल हो गया। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर भागा, धूप में खड़ा हो गया। नीचे देखा, मेरी परछाई नहीं थी। जमीन पर कुछ नहीं था। पूरे दिन मैं परेशान रहा और शाम होते होते मुझे एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं पीछे मुड़ता, कोई नहीं होता, पर वो एहसास बना रहता। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई कमरे में है। मैंने लाइट जलाई, कोई नहीं था। पर फिर मैंने दीवार पर देखा। एक परछाई थी, मेरी परछाई, पर वो हिल रही थी अपने आप, जैसे वो जिंदा हो। मैं चीखा, नहीं! वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी, दीवार से उतरकर फर्श पर आ गई। अब वो एक काली आकृति थी, मेरे शरीर जैसी, पर पूरी तरह काली। वो मेरी तरफ आई। मैं पीछे हटा, दीवार से सट गया। वो मेरे बिल्कुल पास आई और फिर वो मेरे अंदर घुस गई, मेरे शरीर में। मुझे एक अजीब झटका लगा और फिर सब सामान्य हो गया। मैंने आईने में देखा, मेरी परछाई वापस थी, पर अब मुझे अंदर से अलग महसूस हो रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई और भी है। मैं समझ गया, मेरी परछाई वापस आ गई है, पर अब वो मेरे अंदर है, मेरा हिस्सा बन गई है। और मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा। मैंने तीसरा अध्याय नहीं पढ़ना चाहा, पर मुझे पता था कि मुझे पढ़ना होगा, वरना ये हमेशा के लिए रहेगा। तीसरे दिन मैंने तीसरा अध्याय खोला। शीर्षक था भूली हुई यादें। कहानी थी एक आदमी की जिसकी यादें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। पहले छोटी छोटी चीजें, फिर लोगों के नाम, फिर चेहरे, और आखिर में वो खुद को भूल जाता है। उसे याद नहीं रहता कि वो कौन है। और ठीक वैसा ही होने लगा। मैं चीजें भूलने लगा। अपनी चाबी कहाँ रखी, अपना फोन कहाँ है, छोटी छोटी चीजें। फिर मैं अपने दोस्तों के नाम भूलने लगा, उनके चेहरे भूलने लगा। एक दिन मेरी माँ का फोन आया, बेटा कैसे हो? मैं उनकी आवाज सुनकर सोचने लगा, ये कौन है? मुझे पता था कि ये जरूरी है, पर याद नहीं आ रहा था। हेलो आकाश, सुन रहे हो? माँ की आवाज आई। जी मैं। आप कौन हैं? मैंने पूछा। फोन के उस तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर चिंतित आवाज आई, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, क्या हो गया तुम्हें? माँ? हाँ, मेरी माँ। पर मुझे उनका चेहरा याद नहीं आ रहा था। मुझे समझ आ गया कि ये बहुत गंभीर है। मैं अपनी यादें खो रहा हूं, और अगर ये चलता रहा तो मैं खुद को भी भूल जाऊंगा। मैंने जल्दी से चौथा अध्याय पढ़ा, फिर पांचवां, छठा। हर अध्याय के साथ मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ होता रहा। भयानक चीजें, डरावनी चीजें। एक अध्याय में मेरे घर में अजीब आवाजें आने लगी। एक में मुझे सपनों में डरावने दृश्य दिखने लगे। एक में मेरी चीजें अपने आप हिलने लगी। मैं टूट रहा था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। पर मैं पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बीच में रोका तो ये सब हमेशा के लिए रहेगा। आखिरकार मैं आखिरी अध्याय पर पहुंचा। अध्याय संख्या 13। शीर्षक था अंतिम मुक्ति। कहानी थी एक आदमी की जो सब कुछ झेलने के बाद एक सच्चाई समझता है कि ये सब उसके अपने डर से पैदा हुआ था, उसके अपने मन से। और जब वो अपने डर का सामना करता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने अध्याय पढ़ा और समझ गया,
ये किताब मेरे डर को ताकत दे रही थी, मेरे अपने मन के डर को साकार कर रही थी। ये सब असली था, पर इसकी जड़ मेरे अंदर थी। मुझे अपने डर का सामना करना होगा, सभी डर का। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा, किताब सामने रखी। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं डरूंगा नहीं, ये सब मेरे मन का खेल है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। रात के ठीक 3 बजे दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाजे के पास गया। इस बार मैंने दरवाजा खोल दिया। बाहर वो औरत खड़ी थी, पीली साड़ी में। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं उसका चेहरा देखने के लिए तैयार था, और जो मैंने देखा वो कोई चेहरा नहीं था, वो एक खाली जगह थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैं डरा नहीं। मैंने उससे कहा, तुम असली नहीं हो, तुम मेरे डर की रचना हो, और मैं अब तुमसे नहीं डरता। जैसे ही मैंने ये कहा, वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई, हवा में घुल गई। मैं वापस अंदर आया, आईने के सामने खड़ा हुआ। मेरी परछाई अभी भी थी, पर अब मुझे वो खतरनाक नहीं लग रही थी। वो मेरा हिस्सा थी, मेरी पहचान। मैंने अपनी यादों को वापस बुलाने की कोशिश की, एक एक करके। मेरी माँ का चेहरा, मेरे पिता की हंसी, मेरे दोस्तों की बातें, सब वापस आने लगा, धीरे धीरे, पर आ रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो आवाजें बंद हो गई, वो डरावने सपने बंद हो गए, मेरी चीजें सामान्य हो गई। मैंने किताब उठाई, आखिरी पन्ना खोला। वहां कुछ लिखा था, बधाई हो, तुमने अपने डर पर जीत हासिल की। ये किताब अब तुम्हारी नहीं है, इसे वापस कर दो और फिर कभी मत खोलना। अगली सुबह मैं उस लाइब्रेरी गया। बुजुर्ग वहीं बैठे थे। मैंने किताब उनके सामने रखी। मैंने पूरी किताब पढ़ ली और मैं बच गया, मैंने कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा दिया। बहुत कम लोग बचते हैं इस किताब से। तुम भाग्यशाली हो, तुमने अपने डर का सामना किया। यही इस किताब का असली सबक था। पर यह किताब है क्या? किसने लिखी? क्यों लिखी? बुजुर्ग ने किताब उठाई, उसे प्यार से देखा। यह किताब सदियों पुरानी है। किसने लिखी कोई नहीं जानता, पर इसका उद्देश्य है लोगों को उनके डर का सामना करवाना। जो लोग डर से भागते हैं वो इस किताब में फंस जाते हैं, हमेशा के लिए। पर जो लोग डर का सामना करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह का टेस्ट था। हाँ, और तुमने पास कर लिया। मैं वहां से निकला। बाहर धूप खिली थी, हवा चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। पर मैं बदल चुका था। मैं अब वो पुराना आकाश नहीं था, मैं अब मजबूत था। मैंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और जीत गया था। उस अनुभव के बाद मैंने अपना नॉवेल लिखा, अपनी कहानी, उस किताब की कहानी। लोगों ने पढ़ा, पसंद किया। मेरा नॉवेल बेस्ट सेलर बन गया। आज कई साल बीत गए। मैं एक सफल लेखक हूं, कई किताबें लिख चुका हूं, पर वो एक किताब, वो शापित किताब, वो मुझे आज भी याद है। कभी कभी मैं उस लाइब्रेरी के पास से गुजरता हूं, बाहर से देखता हूं, पर अंदर नहीं जाता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो किताब फिर से मुझे बुलाए। और हां, मैंने एक और चीज सीखी। किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं होती। कुछ किताबें जीवित होती हैं, उनकी अपनी आत्मा होती है, अपना उद्देश्य होता है। और जब आप ऐसी किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पाठक नहीं रहते, आप उस किताब का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए। पिछले महीने मुझे एक मेल मिला, एक युवक का। उसने लिखा था, सर, मैंने एक पुरानी लाइब्रेरी में एक काली किताब देखी है। उस पर कोई नाम नहीं है, बस एक अजीब निशान है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। क्या आपको लगता है मुझे पढ़नी चाहिए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस किताब को छूना भी मत। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो उससे दूर रहो। पर मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बात मानी या नहीं। शायद उसने वो किताब पढ़ ली। शायद वो अभी उसी से गुजर रहा है जो मैं गुजरा था। और यही इस किताब का श्राप है। ये हमेशा नए पाठक ढूंढती है, नए शिकार ढूंढती है। और जब तक दुनिया में डर है, ये किताब रहेगी। उस बुजुर्ग का क्या हुआ मुझे नहीं पता। कुछ साल पहले मैं फिर से उस लाइब्रेरी गया था, पर वो बंद थी, ताला लगा था, बोर्ड उतर चुका था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर वो किताब,
वो किताब अभी भी कहीं होगी, किसी और लाइब्रेरी में, किसी और अलमारी में, किसी और को बुला रही होगी। और यही सबसे डरावनी बात है। मैं आज भी रात को जागता हूं, सपने देखता हूं, उस किताब के, उन अध्यायों के, उन डरावने दिनों के, और सोचता हूं कि क्या मैं सच में मुक्त हो गया हूं, या वो किताब अभी भी मेरे अंदर कहीं है, मेरे विचारों में, मेरी यादों में। मुझे नहीं पता, और शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। पर एक बात मैं जरूर जानता हूं, अगर आपको कभी कोई ऐसी किताब मिले, बिना नाम की, काली जिल्द की, अजीब निशान वाली, तो उसे मत छूना, उसे मत खोलना, उसे मत पढ़ना। क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं। और वो जिंदगी, वो एक दुस्वप्न होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पुस्तकालय की उस डरावनी किताब की, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जो मुझे मेरे डर का सामना करवाया, और जो आज भी कहीं है, किसी को बुला रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। और हाँ, एक बात याद रखना, जिज्ञासा अच्छी चीज है, पर कभी कभी कुछ चीजें जानने से बेहतर है उन्हें अनजाना रहने देना। कुछ किताबें पढ़ने से बेहतर है उन्हें बंद रहने देना। क्योंकि ज्ञान ताकत देता है, पर कुछ ज्ञान श्राप भी बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखें, किताबें पढ़ें, पर समझदारी से। क्योंकि हर किताब सिर्फ किताब नहीं होती। कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, हमेशा के लिए। शुभ रात्रि।